जय जिनेन्द्र। आज जैसा कि हमें मालूम ही है, 10 लक्षण का 8वां दिन द्वादशी का दिन या फिर उत्तम त्याग का दिन है। तो आज हम त्याग पर विचार विमर्श करेंगे। अब सबसे पहले जब त्याग की बात चलती है तो प्रश्न आता है कि त्याग का उद्भव या मूल स्रोत या फिर सोर्स है क्या। तो त्याग संस्कृत भाषा के त्यज धातु से बना है, जिसका अर्थ है त्यागना, तजना या फिर छोड़ देना। तो इस प्रकार त्याग का अर्थ हुआ त्याग या सैक्रिफाइस या परिग्रह से मुक्ति अथवा शांति का एहसास। इसको और तरीकों से भी हम समझते हैं, जैसे कि किसी वस्तु के प्रति अपनेपन का भाव छोड़ देना अथवा उस वस्तु के प्रति मोह न रखना। नेक्स्ट, सांसारिक विषयों और व्यवहारों को छोड़ने का भाव या वैराग्य या विराग त्याग है। इसके अलावा स्वार्थ की उपेक्षा करना त्याग। नेक्स्ट, किसी महान उद्देश्य के लिए सुख वैभव को छोड़ देना त्याग है। या संबंध तोड़ने की क्रिया का नाम त्याग। उदारता पूर्वक दान देना त्याग कहलाता है। जो भोग वासना में लिप्त न हो, विरक्त हो, वह त्यागी है। मान अपमान अहंकार मोह को त्याग देना त्याग कहलाता है। इस प्रकार हमने विश्लेषण करने पर पाया कि अपनी इच्छा वृत्तियों पर संयमन करते हुए इच्छाओं को रोकना ही त्याग है। अब त्याग किया कैसे जाए? तो हमें त्याग का अभ्यास करते रहना चाहिए। प्रथम स्तर पर उन वस्तुओं की पहचान से होता है जो हमें सबसे प्रिय है। आरंभ में एक वस्तु का त्याग कुछ समय के लिए या कुछ अवधि के लिए किया जाए। उसके पश्चात एक सप्ताह, फिर एक मास, फिर एक वर्ष या फिर निश्चित अवधि के लिए त्याग किया जाए या छोड़ा जाए। यदि चित्त को वश में किए बिना कोई मनुष्य वस्तुओं का परित्याग कर दे तो उसे शांति के बदले क्षोभ या दुख ही प्राप्त होगा। यदि बाह्य वस्तु की ममता या मोह नहीं घटा तो उसे त्यागना मूर्खता है। मानसिक शांति को नष्ट करने वाले बाह्य पदार्थ नहीं हैं, वरन अपने हृदय में इन पदार्थों के प्रति जो इच्छा उत्पन्न होती है वही सुख या शांति प्रदान करने वाली होती है। जैसे यदि साधारण रूप से हम देखें कि हम चाय के प्रति नहीं, वरन चाय पीने से प्राप्त सुख की अनुभूति के प्रति आसक्त होते हैं, और यदि हम चाय के स्वाद के सुख का त्याग करने के इच्छुक हो जाएं, तो चाय पीने की आदत बिना प्रयास के स्वतः छूट जाएगी। तो हमने जाना कि त्याग कैसे किया जाए, यानी हम अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करें और अपनी इच्छा वृत्तियों को मजबूत करें तो हम त्यागी बन सकते हैं, त्याग कर सकते हैं। अब त्याग के क्या लाभ हैं? कभी कभी बच्चे प्रश्न करते हैं कि हम इतना कष्ट सहें, त्याग करें, उसका लाभ क्या है? तो त्याग से जीवन में शांति आती है। त्याग नैसर्गिक या प्राकृतिक नियम है। वृक्ष अपने पत्ते, फल, फूल त्यागता है। तप की अग्नि में विचारों को जलाना ही त्याग है। त्याग का संबंध व्यक्ति की मानसिकता से है, जिससे उसका द्रव्यों के प्रति मोह नहीं रह जाता। त्याग का विरोधी भाव वस्तुओं का संग्रह तथा लोभ व मोह के कारण परिग्रहों के प्रति आसक्ति है। व्यक्ति इंद्रियों या सेंसेस के द्वारा भोगों को प्राप्त करना चाहता है। त्याग के पालन से आत्मदृष्टि का विकास होता है। मेघों ने जल का त्याग किया
तो आकाश में उच्च स्थान प्राप्त किया, और समुद्र ने जल संग्रहित किया तो निम्न स्थान, नीचे का स्थान प्राप्त किया। और दूसरी तरह से देखते हैं कि जब मेघों में जल संग्रह हुआ तो मेघों का रंग काला हो गया, और जैसे ही जल का त्याग कर दिया मेघों का रंग सफेद हो गया, धवल हो गया। तो त्याग ही जीवन में उज्ज्वलता, धवलता और उत्कर्षता प्रदान करता है। अब प्रश्न आता है कि उत्तम त्याग क्या है? केवल वस्तुओं का त्याग ही सच्चा स्वार्थ त्याग नहीं कहला सकता, वरन वस्तुओं के इच्छा का त्याग करना ही वास्तविक त्याग है। केवल वस्तुओं का त्याग हम जबरदस्ती कर दें, किसी के कहने से कर दें, वो त्याग नहीं है, वरन वास्तविक त्याग क्या है? उन वस्तुओं की हमारे अंदर इच्छा ही पैदा ना हो। हम इतना अपने को दृढ़ और मजबूत कर लें, अपनी शक्तियों को उजागर कर लें, अपनी चित्तवृत्तियों का निरोध कर लें कि उस वस्तु को चाहने की इच्छा ही हम में उत्पन्न ना हो, वह वास्तविक त्याग है। मनुष्य अपने धन, कुटुंब, परिवार को त्याग कर भले ही सन्यासी बन जाए, किंतु जब तक मानसिक वासना और इच्छाओं का दमन न किया जाए तब तक सारी बाह्य क्रियाएं केवल ढोंग मात्र हैं। हम सभी को पता है कि महात्मा बुद्ध संसार को त्याग कर जंगल में आ बैठे, किंतु 6 वर्ष तक उनके हृदय में ज्ञान का उदय नहीं हो सका, क्योंकि वे इतने दिनों तक अपने मन को वश में नहीं कर सके थे। ज्यों ही उनका हृदय शुद्ध, शांत और निर्मल हुआ, त्यों ही एकदम उनके ज्ञान नेत्र खुल गए और चराचर जगत उन्हें प्रत्यक्ष हो गया। जैन धर्म में त्याग की मूर्ति है महावीर स्वामी, जिन्होंने इतना राज, वैभव, सुख, ऐश्वर्य केवल मात्र 30 वर्ष की अवस्था में त्याग दिया और त्याग के जंगल में चले गए, तप साधना की, त्यागी जीवन बिताया और केवल ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त होने के बाद संसार को उपदेश दिया, और जब उस समय हिंसा का बोलबाला था, पशु वध वगैरह किया जाता था, तब महावीर स्वामी ने उपदेश देकर राह दिखाई और लोगों के मन में एक रास्ता दिखाया कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सर्वोपरि है। मात्र एकेंद्रिय जीव से लेकर पंचेंद्रिय तक जीवों की रक्षा करना हमारा धर्म है। तो इन सब की प्रेरणा से हमें भी अपने मनोबल को मजबूत करना चाहिए और अपनी वासनाओं पर, इच्छाओं पर, कुरीतियों पर, गलत चीज़ों पर, बुरी आदतों पर, मोह माया पर जरूर कंट्रोल करना चाहिए, इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए। यही सिखाता है आज का धर्म स्वरूप त्याग। तो कल आज का विचार बस इतना ही। कल धर्म के अगले स्वरूप के बारे में आप और हम कुछ विचार करेंगे। तब तक के लिए जय जय।